गुड मॉर्निंग। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि कल की क्लास तक अपने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए थे। आज अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके 9th, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस बटे 1 प्लस साइन बराबर 2 सेक थीटा। अब आप इस प्रश्न को देखोगे तो मैंने आपको सबसे पहला नियम क्या बताया था कि सबसे पहले साइन और कॉस में बदलना। दूसरा नियम भिन्न बनेगी, भिन्नों की जोड़ बाकी। तीसरा काम आपका सर्व समीकरण का उपयोग करना। चौथा हल करोगे और पांचवें स्टेप में आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, आपके पहला काम तो किया हुआ साइन और कॉस में तो बदला हुआ है। अब साइन और कॉस में बदला हुआ तो दूसरा काम अपना क्या रहता है, इनका लसअप लेना। लसअप साइन और कॉस दोनों 1 प्लस साइन दोनों आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब कॉस से कॉस में भाग करेंगे, पीछे 1 प्लस साइन बचेगा, यहां भी हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और इधर भी बचेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन गया, पीछे कॉस, तो ये लिख दोगे आप कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा का आप क्या करोगे, होल स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस थीटा का भी स्क्वायर कर दो, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर करोगे, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यह बन जाएगा आपके कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर, अब हल करने के बाद में अपना क्या काम रहेगा कि इनको जो है वो उचित सर्व समीकरण का उपयोग करना। आप उचित सर्व समीकरण का उपयोग यहाँ पे लग सकता है, लेकिन सर्व समीकरण के लायक अपने को बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को मैं पास में लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपन में हो जाएगा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा अपन में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यह 1 और 1 ये हो गए 2, तो इसमें से 2 जो है वो प्लस 2 साइन थीटा अपन के अंदर हो जाएगा कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब इसमें से 2 ले लो कॉमन, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा और पीछे रहेगा 2 बाई कॉस थीटा, और 2 बाई कॉस क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा। और उधर भी आप जो है वो राइट हैंड साइड में भी देखोगे तो क्या है, 2 सेक थीटा। तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों इक्वेशन बराबर आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा और अलग टाइप का है कि साइन 4 माइनस कॉस 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आप क्या करोगे, साइन और कॉस में बदला हुआ है, भिन्न कोई ऐसी बन रही है जिसका अपन आगे सॉल्यूशन नहीं कर सकते, और अब क्या करें, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मैं इसको साइन 4 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सके, अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां साइन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्व समीकरण क्या होती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए की जगह क्या कार्य करेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह क्या कार्य करेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो a माइनस बी मतलब पहला हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर थीटा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये a माइनस बी। दूसरा a प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन के अंदर इसमें भी a माइनस बी और a प्लस बी की सर्व समीकरण लगेगी, तो यहां हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरा हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहां पे देखोगे सर्व समीकरण का उपयोग करना है आपको। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। और यहां पे एक बार फिर से ये सर्व समीकरण लग सकती है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दूसरा हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 अपॉन के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आप देखो साइन माइनस कॉस से ये साइन माइनस कॉस गया, और साइन प्लस कॉस से ये साइन प्लस कॉस गया। 1 बराबर 1, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11, कोट थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखोगे कोट माइनस 10, तो इस कोट माइनस 10 को आपको क्या करना पड़ेगा? साइन और कोस के अंदर बदलना पड़ेगा। अब कोट को मैं क्या लिख सकता हूं? कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब इनका लसअप लोगे तो लसअप क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन गया पीछे कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस कॉस से कॉस गया पीछे साइन, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे इस कंडीशन पहुंचे, यहाँ पे आपको सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख रहे हैं, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी की सर्व समीकरण लग सकती है, लेकिन आपको जो है वो राइट हैंड साइड के अंदर भी देखना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब यहाँ कोस स्क्वायर की जगह में सर्व समीकरण साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 बराबर 1। अपने को कॉस स्क्वायर की चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर यहां पे रख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन और साइन कितने हो गए? 2 साइन हो गए, तो यहां हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यही आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस, यही आपको आंसर चाहिए। तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या आई? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपको दोनों जो है वो आंसर मिल गए। आंसर प्रूव्ड। आई बात सुनने? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। कोस 4 थीटा साइन 4, यहां साइन और कोस में तो बदला हुआ है, साइन और कोस में है, इसको कोई भिन्न नहीं बन रही है। तो आप क्या हल करोगे? उसके लिए आप क्या करो, यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। चार जो घात थी उस घात को मैंने अलग अलग जो है वो स्क्वायर के रूप में लिख दिया। अब यहां पे इतना करने के बावजूद भी कोई अपना जो है वो मामला नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहां पे प्लस की जगह माइनस होता तो ए माइनस बी ए प्लस बी की सर्व समीकरण लग सकती थी, नहीं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब मैं यहां पे देखो, यदि मैं इसको ऐसा चाहूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन सकता है, तो ए प्लस बी यहां प्लस के 2 जो है वो साइन थीटा कॉस थीटा की कमी है, तो मैं क्या करूं, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा
और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ा और 2 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो क्या किया, कम किया। तो यहां पे इसको पूरे को आप देखिए, इसको देखोगे तो आपके सामने क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये हो जाएगी आपके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपको आंसर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, यही आपको आंसर चाहिए। तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपको आंसर आ गया। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉट प्लस टेन, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा आपको बराबर सिद्ध करना है 10 इंटू सेक, 10 इंटू सेक। तो देखिए सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर जो है वो टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ये आपको सिद्ध करना। तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, साइन और कॉस में बदलना। कॉस सेक का क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू हो जाए कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा इंटू सेक थीटा, जो भी। अब यहां पे इनका लसअप लोगे, लसअप कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, कॉस से कॉस गया पीछे 1, तो 1 माइनस यहां हो जाएगा आपके कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। इनका लसअप कितना आएगा, इनका लसअप आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन गया पीछे कॉस, तो ये हो जाएगा आपके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस के पीछे साइन, तो ये आपके साइन स्क्वायर थीटा। यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, और यहां सर्व समीकरण का आप उपयोग करोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप यहां पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह सर्व समीकरण का उपयोग करोगे तो ये हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्व समीकरण लगेगी, ये सर्व समीकरण लगेगी आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा के नीचे क्या है कॉस थीटा। तो इस साइन से ये साइन गया, अब आपके पास एक तो आंसर बच गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा। आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर प्राप्त हो रही है, तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, HP। आई बात समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा, कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इजकल टू टेन स्क्वायर अल्फा। ये क्वेश्चन है आपका, वेरी इजी। 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं,
साइन स्क्वायर अल्फा बटे कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा -1। अब यहां पे आप देखोगे तो एक भिन्न बनेगी और हर में भी एक भिन्न बन रही है। अंश के अंदर भी एक पूरी कंप्लीट भिन्न है, हर के अंदर भी एक कंप्लीट क्या है, भिन्न है। तो आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका आप क्या करोगे, लसअप लोगे। तो ऊपर वाली भिन्न का लसअप लिया, लसअप कितना आया, कोस स्क्वायर अल्फा। एक का भाग कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर में गया तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस से कॉस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इस पूरे को आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। फिर नीचे भिन्न बन रही, इस भिन्न का लसअप क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, पीछे कॉस स्क्वायर जो एक बार जाएगा, एक को कॉस स्क्वायर से गुणा किया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। एक का भाग साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर बार जाएगा और एक को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर अल्फा। इसको भी भिन्न के रूप में लिख दो। यहाँ कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इसको भिन्न के रूप में आप ऐसे लिखोगे कि पहली भिन्न को पूर्ण रूप से लिखिए, जब भिन्न का भिन्न में भाग देना पड़े पहली भिन्न को लिखिए और गुणा करके दूसरी भिन्न को रेसिप्रोकल 1 अपॉन कर दीजिए, आंसर हर बदल दीजिए। कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इससे साइन स्क्वायर अल्फा से ये कट जाएगा, पीछे आपके पास आंसर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा बटे कोस स्क्वायर अल्फा और साइन बटे कोस क्या होता है, टेन स्क्वायर अल्फा। आपको क्या आंसर चाहिए, टेन स्क्वायर अल्फा ही चाहिए। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये दोनों HP, ये आपको सूत्र हो गया। आई बात समझ में। अब 14 तक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको देखोगे आप तो साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस बराबर 1 प्लस कॉस बटे साइन थीटा। तो इसमें देखोगे तो सबसे पहले आपको साइन और कॉस में बदलना, वो भी बदला हुआ है। कोई भिन्न बने वो भी ठीक ढंग से अपन लसअप लेकर के सॉल्व करें, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। इसका कोई तरीका नहीं है। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सीधा जो है वो हरों का प्रमेय करना। ये हर है, इस हर को हटाना है और हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दो आप। तो साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस। तो ऊपर जो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा और नीचे बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। और a माइनस बी और a प्लस बी की क्या सर्वसमीका होती है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीका लगी, तो a माइनस बी और a प्लस बी a स्क्वायर, तो 1 माइनस, तो ये हो जाएगा आपके साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन के अंदर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर से जो है वो इस साइन स्क्वायर से ये साइन कट जाएगा, तो ऊपर तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा
और अपॉन में बच जाएगा साइन थीटा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए और आगे अपन जो है वो बाकी वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आग्रह करना चाहता हूं, जो भी विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो सारे वीडियोस को अच्छी तरह देखें, ताकि जो है वो उनको कोई किसी प्रकार की आगे वाले जो वीडियो आए उसके अंदर क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। धन्यवाद।